दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के नंबर 1 बहस में इस शो को आप देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल दांव से क्या जीतेंगे यूपी चुनाव की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे का भी पन्ना पीएम मोदी ने पलटा है। सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे के दौरान पीएम ने सौगातों की बौछार भी की है। 9 मेडिकल कॉलेज समेत करीब 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पीएम ने पूर्वांचल में आखिर क्यों चला है ये दाव? क्या पूर्वांचल के रास्ते ही लखनऊ की कुर्सी का रास्ता निकल पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पीएम के आरोपों पर जवाब देने के लिए विपक्ष के तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर 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 महादेव के जयकारे से पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की तो देखते देखते माहौल बदल गया। काशी की जमीन पर लोगों का जोश दोगुना हो गया। ये वही जमीन है जहां पहली बार 2014 में लोकसभा के वक्त पीएम मोदी को मां गंगा ने बुलाया था। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, लिहाजा पीएम ने एक बार फिर पूर्वांचल को ही जीत का रास्ता बनाया है। चुनावी कमान संभालते ही पीएम ने बीजेपी सरकार में हुए विकास के कामों का चैप्टर खोल दिया। साथ ही वाराणसी के लोगों को याद दिलाया कि 7 साल पहले यहाँ कैसी बदहाली थी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाथ पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। वाराणसी के लोगों के लिए पीएम ने सौगात की झड़ी लगा दी। यहीं पर पीएम ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया, जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही वाराणसी में करीब 5,189 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम के पूर्वांचल दौरे की शुरुआत सिद्धार्थनगर से हुई। यहीं से पीएम मोदी ने यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनकी लागत 2,329 करोड़ है। अपनी डबल इंजन की सरकार की गाथा गाते गाते पीएम ने विपक्ष के भ्रष्टाचार को कुरेद दिया। में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी के चुनावी महासमर में कूदने के लिए पीएम ने पूर्वांचल का ही रास्ता क्यों चुना? दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 4 महीने में पीएम तीसरी बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 404 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 130 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यानी अगर यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो सूबे की 33% सीटों पर कब्जा करना ही होगा। इससे पहले भी पीएम ने 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत भी पूर्वांचल से ही की थी। इसलिए बीजेपी को बखूबी पता है कि पूर्वांचल में बीजेपी का बम बम हो गया तो इस बार भी लखनऊ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। यहीं पर बीजेपी के अश्वमेघ के सियासी घोड़े को रोकने का भी प्लान है।
सिद्धार्थनगर से समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।